वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आप सभी का फिर से वाई अकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो चैप्टर डील कर रहे पीरियोडिसिटी, उसमें हमने 4 लेक्चर्स कवर कर लिए। 4 लेक्चर्स में हमने देखा कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस कि कैसे उसको अप्रोच करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी देखी कि ट्रिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे उसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस, और कैसे एकदम एग्जैक्ट आंसर की तरफ हम पहुँचेंगे। ठीक है, हमें प्रिसाइज आंसर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ना कि प्रिसीजन। ठीक है, तो आइए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा कुछ लेक्चर नंबर 5, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ और भी बेहतरीन से क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन आवर न्यू सेशन विद क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है आपको? द आयन O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोल रहा है आपको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देयर आयनिक रेडियाई शो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मैंने आपको बताया है क्या? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको क्या पूछा है? आयनिक रेडियाई। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं और इसमें से बताना है कि आयनिक रेडियाई वाला कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया आयनिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज। ठीक है, साइज। इन टर्न साइज किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका? नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। तो हमें देखना है जिसका ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका आयनिक रेडियाई क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पहले हम ऑर्डर लगाएंगे जितने भी एलिमेंट दिए, फिर उसके हिसाब से देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नाउ लेट्स बिगिन आर दिस ऑर्डर वाला टर्म्स। तो पहले O2 के पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो O2 माइनस का आयनिक रेडियाई ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद किसके पास है? F माइनस के पास, तो क्या हो जाएगा? F माइनस। देन किसके पास सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है? किसके पास कम है? सोडियम के पास, तो Na प्लस हो जाएगा हमारा। देन Mg2 प्लस, देन एल्यूमिनियम 3 प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा क्या हमारा? ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो हमें चाहिए। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो हमें चाहिए। उसी हिसाब से देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है आपको? अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। O2 माइनस से दिख रहा है हमें, डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा किसके पास है? O2 माइनस के पास। अगर ये उल्टा लिखा होता, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम एल्यूमिनियम 3 प्लस टू O2 माइनस, तब सही हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? इनकरेक्ट। सेकंड क्या कह रहा है? एन इंक्रीज फ्रॉम O2 टू F माइनस एंड देन डिक्रीज, देन क्या बोल रहा है? डिक्रीज फ्रॉम Na प्लस टू Al3 प्लस। हमें स्टार्टिंग में ही दिख गया क्या? इधर क्या लिखा है? इंक्रीज O2 माइनस से F माइनस, बट हमें क्या चाहिए? डिक्रीज O2 माइनस से F माइनस में जा रहा है, मतलब बिगर टू स्मॉलर। तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है? अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस। तो यही हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर? अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट क्यों गलत है? आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ डिक्रीज फ्रॉम O2 टू माइनस टू F माइनस एंड देन इंक्रीज फ्रॉम Na प्लस टू Al3 प्लस। इधर तक तो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, बट इधर इंक्रीज के बजाय अगर डिक्रीज वर्ड होता तब ये क्या हो जाता? ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और कैसे स्टेटमेंट एलिमिनेट करने हैं आपको वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आज का। क्या कह रहा है आपको? द आयनिक रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस इन एंगस्ट्रॉम। दिस इज एंगस्ट्रॉम। ये यूनिट है आपकी, ऐसे लिखा जाता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू व्हाट? 10⁻⁻10 मीटर इन द ऑर्डर इज। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है? हमने सिर्फ एलिमेंट्स का ऑर्डर लगाया है। अभी क्या है? हमें वैल्यूज दे दी गई है, उसके हिसाब से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? पहले हम ऑर्डर लगा लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसकी वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग हो सकती है। तो N3 माइनस का सबसे ज़्यादा होगा N3 माइनस, देन किसका है? O2 माइनस, देन F माइनस। तो ये क्या है आपका आयनिक रेडियाई का ऑर्डर। तो ये क्या है आपका आयनिक रेडियाई का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? N3 माइनस की है, मैक्सिमम वैल्यू, और F माइनस की क्या है? मिनिमम वैल्यू। क्या है? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखना है कि मिनिमम वैल्यू एफ किसकी है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 1.36
देन 1.40। ये पॉसिबल ही नहीं, डिक्रीज क्या होना है, इंक्रीज नहीं होना है, डिक्रीज होना है, ठीक है। तो पहली वैल्यू सबसे मैक्सिमम चाहिए, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सिमिलर काइंड ऑफ ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि 1.36 के बाद 1.7 दिया है, इंक्रीज किया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू पहले पे चाहिए, देन डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया आपके, एलिमिनेट। थर्ड क्या कह रहा है आपको, 1.71, ठीक है, 1.71, उसके बाद 1.40, तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। फिर इसके बाद क्या है, 1.36, 1.36, तो यही हो जाएगा क्या, डिक्रीजिंग वैल्यू दे रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, करेक्ट आंसर, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये वाला क्यों नहीं होगा, 1.71 क्लियर है, बट इधर क्या है, 1.36 के बाद 1.40 है, इंक्रीज कर दिया है, जबकि हमें वैल्यू क्या चाहिए, डिक्रीज चाहिए, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके आज के दोनों काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन से, बट आपको ऑर्डर लगाना आना चाहिए था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सही समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। सो व्हाट इज इट, which of the following groupings represents a collection of isoelectronic species, ठीक है। आपको बताना है इन सब में से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मैंने अभी बताया क्या, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देख लेते हैं वन बाय वन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+, हमें पता है कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 2, 8, 8, 2, ठीक है, 2, 8, 8, 2 होता है, क्लियर है। उसके बाद सीजियम में CS-, ठीक है, कितना होगा। उसके बाद क्या है, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। तो कैल्शियम में कितने टोटल हो गए, कैल्शियम में हो गए टोटल आपका 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सीजियम का निकालना पड़ेगा, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ली ना की रब से फरियाद। तो इसके एटॉमिक नंबर कैसे हैं आपके, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, ठीक है, किसका है 55, प्लस उसमें क्या हो रहा है, प्लस आपका एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस आपका क्या है, एक नेगेटिव चार्ज इधर आपको दिख रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 56 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा आपका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कैल्शियम में क्या है 20 इलेक्ट्रॉन और सीजियम में कितना है 56 इलेक्ट्रॉन। ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है। आगे आपको ब्रोमीन की कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। सिमिलरली किसका है, सोडियम प्लस का कितना होगा, सोडियम का भी हमने देखा कितना है 11 में से प्लस एक चार्ज आया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, 10 इलेक्ट्रॉन। और कैल्शियम 2+ का हमने देखा है, अगर ये दो हटा भी देंगे, ठीक है, 20 में से क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, क्योंकि इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सिमिलरली इधर कितना हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। नाउ लेट्स काउंट फॉर द गो फॉर द थर्ड वन, N3-, क्या है N3-। ये क्या होगा, आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ठीक है, 7 प्लस 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो +3 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया N3- के पास, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, F- स्पीशीज है, और आपको पता होना चाहिए क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिलहाल के लिए दोनों के पास क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मिल रहे हैं। अभी देखते हैं सोडियम का, अभी हमने सोडियम Na+ का कैलकुलेट किया था, कितने इलेक्ट्रॉन आए थे आपके Na+ का, 10 इलेक्ट्रॉन आए थे, ठीक है। यही हो जाएगा क्या हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ऑर्डर, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप फोर्थ वन ट्राई कर सकते हैं खुद से कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे जो ऑप्शन करेक्ट मिले हैं वो है ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी पूछी गई हो, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हालांकि इतना हर डिफिकल्ट तो नहीं पूछना चाहिए, बट आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमंग द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है, इसमें से सबसे कम स्टेबल कौन सा आयन है, ठीक है। द ऑप्शंस आर लिथियम माइनस, बेरिलियम माइनस, बोरोन माइनस और क्रोमियम माइनस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेरिलियम माइनस। ऐसा क्यों, आइए देख लेते हैं रीजन।
Be। बेरिलियम का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता हो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है। उसके बाद क्या है, इधर आपको किसका कैलकुलेट करना है, बेरिलियम माइनस का, किसका, बेरिलियम माइनस का, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये लीस्ट टेबल क्यों होगा, देखिए अभी इसका मैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ दिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये लीस्ट टेबल क्यों है। इधर अगर आपको दिख रहा हो बेरिलियम के पास दोनों, ये क्या है, लास्ट ऑर्बिटल जिसमें क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। बट इधर से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, मैं नेगेटिव चार्ज आए तो मतलब क्या है, ये इसकी स्टेबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बेरिलियम के पास क्या था, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल था, वो काफ़ी स्टेबल था, काफ़ी स्टेबल था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया उसमें क्या स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई, क्योंकि वो ना इधर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, ना ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ना ही वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या हुआ, इससे क्या हो रहा है, हमारी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और सब में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, और सब में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपको पता है लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटरमोस्ट में क्या है, 1s1, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो गया, एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाए तो ये क्या है, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे सकते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको देखना है क्रोमियम का होता है 3d9 सॉरी 3d10 4s1, तो 1 माइनस आएगा तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड और कर रहे हैं, इधर कितना हो जाएगा, 4s1 से कितना हो जाएगा आपका, 4s2 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, 3d10 भी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, 4s2 भी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसकी भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली बोरोन का है आपका, कितना होता है, 1s2 2p, 2p क्या होगा, 2p2, ठीक है। सिमिलरली हम बोरोन का देख लेते हैं, बोरोन का क्या होता है आपका, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 2p1। इसके बाद क्या कर रहे हैं आप, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और करेंगे तो 2p2 हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि इससे स्टेबिलिटी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेरिलियम से ज़्यादा स्टेबल रहेगा एटलीस्ट ये, ठीक है। इसलिए तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होने के बाद हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया जिसकी क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है, द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन विच the differentiating electron enters the anti-penultimate shell of the atoms are called, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल में इंटर करते हैं उस ग्रुप का क्या नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ए, एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, आइए देख लेते हैं। देखो अगर ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, आपका क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। सपोज आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक वैलेंस शेल होगा, उसके पहले एक और शेल होगा, उसके पहले एक और शेल होगा, ऐसे क्या होगा। तो देखिए जो सबसे बाहरी वाला शेल रहता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, जो सबसे बाहरी वाला रहता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। उसके पहले वाले को हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल, और उसके भी पहले वाले को क्या कहते हैं हम, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है एक्टिनाइट, या फिर एफ ब्लॉक में आपका क्या होता है, 4f और 5f में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं। 4f किसके लिए आपका, 4f एक्टिनाइट्स के लिए, सॉरी लैंथेनाइट्स के लिए, लैंथेनाइट्स, और 5f किसके लिए, एक्टिनाइट्स के लिए, किसके लिए, एक्टिनाइट्स के लिए,
तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो 4f ऑर्बिटल में या फिर 5f ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए किसका क्या नाम है, एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, एंटी पेनल्टीमेट शेल। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, 4f फिर 5d फिर 6s में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार हुआ। और इसकी बात करूँ तो 5f 6d 7s। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो एफ ब्लॉक की क्या हो जाएगी आपकी, n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2। ये हो जाएगा क्या आपका एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक का क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये रहा जो हमारा करेक्ट आंसर 48 का, दैट इज एफ ब्लॉक, जिसमें एंटी पेनल्टीमेट शेल में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, विच विल बी व्हाट, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आज का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक डील किया था, और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, हो सकता है आपको क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल भी पूछ ले। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बताना है आपको। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, एक तो पहले बताना है उसका इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होना चाहिए और पहले स्ट्रक्चर्स भी सेम होना चाहिए। तो देख लेते हैं वन बाय वन कैलकुलेट करके। ठीक है, वन बाय वन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कार्बन का कितना होता है आपका, कार्बन का होता है 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है, 6 प्लस 3 और प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर क्या हो जाएगा, -1। तो 6 प्लस 3 -1 कितना हो गया, 9 - 1 8 इलेक्ट्रॉन। तो CH3 के कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली H3O प्लस के करते हैं, 3 हाइड्रोजन के प्लस ऑक्सीजन के 6 और प्लस एक चार्ज है, -1 माइनस क्या 1, तो कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नो नो नो, सॉरी मिस्टेक हो गया, देयर इज अ मिस्टेक। लेट्स डू इट फॉर H3O प्लस। H3O प्लस का भी देख लेते हैं कितना होगा, हाइड्रोजन के 3 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 और ऊपर से क्या है, एक प्लस चार्ज है तो -1। तो 8 प्लस 3 11, 11 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं किसका, NH3 का। नाइट्रोजन के पास 7 प्लस 3 हाइड्रोजन इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली CH3 माइनस का, कार्बन के पास होता है कितना, 6 प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस क्या है, एक नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं आपके, 3 ऑप्शंस में आ रहे हैं, दैट इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा और स्ट्रक्चर भी इसका क्या रहता है, सेम रहता है, दैट इज टेट्राहेड्रल आपको दिखेगा। ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर अगर आपकी बात करूँ तो कैसा दिखेगा, टेट्राहेड्रल। तो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो जहाँ जहाँ आपका फर्स्ट है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन क्या हो गए आपके, एलिमिनेट हो गए। सेकंड में क्या करें, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, बट हमें क्या मिला है, सेकंड भी मिला है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो लास्ट अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन बचा है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्यों, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबका स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है आपको, एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन आर नोन एज। ठीक है, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन किसे कहा जाता है। द ऑप्शंस आर गैलियम एंड जर्मेनियम, सेकंड ऑप्शन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, थर्ड ऑप्शन आयरन एंड सल्फर, फोर्थ ऑप्शन नियॉन और मैग्नीशियम, नियॉन और मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैलियम एंड जर्मेनियम, गैलियम और जर्मेनियम। एक आपको बचता है एक्का बोरोन, एक्का बोरोन और किसके लिए था वो, स्कैंडियम के लिए। किसके लिए, स्कैंडियम। तो 3 जगह छोड़ी गई थी पीरियोडिक टेबल में, 2 इसका पूछा गया ऊपर, तीसरा ये मैंने लिख दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैलियम एंड जर्मेनियम। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। क्या बोल रहा है,
elements with atomic number 56 belongs to which block? The options are first option S, second option T, third option D, fourth option F. तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले एस ब्लॉक से एलिमेंट्स लिखते हैं, अ, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राशि। या फिर आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राशि। आपकी इच्छा है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का होता है 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 8। कितना होगा? 19। 19 के बाद रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, 55 के बाद 87। ठीक है, 55 प्लस 32 कितना होगा? 87। ये रहा क्या आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। तो हमें किसकी ज़रूरत है? 56 की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? 56 की। तो इन सब में कोई भी 56 नहीं है, हालांकि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक आगे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बेरिलियम का होगा 4, मैग्नीशियम का होगा 4, मैग्नीशियम का होगा 12, कैल्शियम का होगा 20, रुबिडियम का होगा 38, बेरियम का होगा 56 और रेडियम का होगा 88। तो हमें किसकी ज़रूरत थी? 56 वाले की ज़रूरत है। और वो कौन से ब्लॉक में आ रहा है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है आपका? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 43 भी आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे सॉल्व करना है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। और देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कैटायन? क्या कह रहा है आपको? इन सभी में से सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन क्या है? स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? साइज कब बढ़ता है? जब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा हो। और साइज डिक्रीज कब होता है? जब ज़्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो आपको क्या देखना है? जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो वही क्या होगा? स्मॉलेस्ट कैटायन होगा। क्या दे रहा है? Na+, एक इस पे पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा क्या है? Mg2+, इस पे 2 है। तीसरा क्या है आपके पास? कैल्शियम 2+, तीसरा और चौथा क्या है? एल्यूमिनियम 3+। तो 3+ चार्ज किस पे है? सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है? एल्यूमिनियम 3+। किस पे? एल्यूमिनियम 3+ पे। तो सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम 3+। तो यही हो जाएगा हमारा क्या? करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा हमारा क्या? करेक्ट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप मज़े से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।